बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं एसटी कुकिंग हाउस। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है साग की रेसिपी। सर्दियों का सीज़न है तो साग तो सबका फेवरेट ही होता है। तो हमारे आए हैं गांव से गेस्ट, तो वो हमारे लिए ढेर सारा सरसों की गंदलों का साग लेकर आए हैं। तो हमने इनको इसी तरह से साबुत ही इनको वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग की है। इसके अंदर शामिल चीज़ें जो हैं वो है सरसों की गंदलें हैं, उसके बाद पालक है छोटी छोटी, और धनिया है, और इसमें मेथे भी हैं। इसमें एक मेथी होती है और एक मेथे होते हैं, इसमें मेथे हैं। तो उसके बाद हमने इसकी कटिंग की है। कटिंग करके अब हम इसको बॉयल करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने पानी डाला है। पानी जब हमारा गर्म हो जाए अच्छी तरह तो उसके बाद हम इसमें कटा हुआ साग ऐड करेंगे। तो जब हम साग इसमें ऐड करेंगे, जब हमारा साग थोड़ा नीचे हो जाएगा तो बाकी साग भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साग ऐड करने के बाद उसके बाद हम लेंगे हरी मिर्चें, उनको हम इसी तरह साबुत ही डालेंगे, थोड़ी सी अंदर से काट लेंगे, एक एक कट लगा लेंगे उनको। इनको भी हम ऐड करेंगे। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्चें ही ऐड की हैं, हमने नमक या कोई और मसाला ऐड नहीं किया। तो जो नमक है वो हम इसमें एंड पे ऐड करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारा साग जो है वो बॉयल हो गया है तकरीबन। तो जब तक हमारा साग रेडी हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। तो ये देखें हमारा साग जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। आप जूसर की मदद से भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। जूसर वाला जो जग होता है उसके अंदर डाल के भी आप इसको ग्राइंड कर लें, चाहे तो आप इस तरह इसको घोटने से घोट लें। इसका जो फ्लेवर है ना वो घोटने से ज़्यादा अच्छा आता है, जूसर के जग से ज़्यादा। तो हाथों की थोड़ी सी मेहनत होती है, तो माशाल्लाह टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें हमारा जो साग है वो माशाल्लाह से अच्छे से हमने घोट लिया है। थोड़ा सा हमने अब बनाना था साग, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तड़का जो लगाना है इसका। तो मैं तो इसके अंदर और कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करती, इसका सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे शौहर माशाल्लाह वो इस तरह वो पसंद नहीं करते, प्याज वाला या अदरक वाला लोग तड़का लगाते हैं। अपना अपना टेस्ट होता है, इंसान को जो चीज़ पसंद हो, जिस तरह से पसंद हो तो उसी तरह से बना कर खानी चाहिए। तो हमने इधर ये साग जो है फ्राई पैन में डाला है, और दूसरे फ्राई पैन में हमने ऑयल जो है देसी घी हमने लिया है, उसको हमने अच्छे से गरम किया है। जब वो सही गरम हो गया तो हमने साग के ऊपर इसको ऐड कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से ये इसकी थिकनेस, इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, और ऊपर से हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो हम तो इसी तरह से सिंपल तड़का लगा कर खाते हैं। तो आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से इसके तड़का लगा सकते हैं। नमक हमने एंड पे शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक पूरा कर लें जिस तरह आप खाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा साग जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, और इसको नान, चपाती या तवे की रोटी के साथ, जिस तरह आप तनूर की रोटी पसंद करते हैं, तवे की रोटी पसंद करते हैं, आप इस तरह आपको जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको खा सकते हैं। तो ये ऊपर हमने थोड़ा सा घी जो है वो रखा है। मक्खन जो होता है आम घरों में अवेलेबल होता है, घी देसी हो जाए, जो भी जिस तरह जो चीज़ आपको पसंद हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना यमी लग रहा है। आप इसको चपाती के साथ और सुबह पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म हुई। आज की रेसिपी यहाँ तक ही थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।